This pentagon has sides of 16 meters. This is a pentagon. Pentagon means it has 5 sides. ठीक है, 1 2 3 4 5. It has sides of 16 मीटर, यानी इसकी एक साइड जो है वो 16 मीटर्स है. ठीक है, इट इज़ गिवन. ठीक है, जो चीज़ गिवन होती है हम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि अब ये तो लग रहा नहीं है 16 मीटर. जाहिर सी बात है वो 16 मीटर ड्रॉ तो नहीं कर सकते इतनी बड़ी, इतने से पेज पे इतनी बड़ी डायग्राम ही आ जाएगी पूरी. ठीक है, तो अब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है. शो हाउ यू वर्क दैट आउट. तो 5 साइड्स हैं और 16 सेंटीमीटर है ईच साइड हमारे पास. यस, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5. सो 16 इंटू 5 इज 80 सेंटीमीटर्स. यूज़ अ रूलर टू ड्रॉ रेक्टेंगल. आपने एक रेक्टेंगल बनानी है जिसकी ऑपोजिट साइड सेम होनी चाहिए. चूज़ द लेंथ ऑफ इट साइड्स. आपने खुद चूज़ करनी है इसकी साइड्स की लेंथ और उसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर दें 4 सेंटीमीटर की लाइन, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर की, यहाँ पे 3 और 3 सेंटीमीटर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तीनों को ऐड कर लें. सो इट विल बी 4 + 4 8 + 3 इज़ 14 सेंटीमीटर. ठीक है, आप अपनी मर्जी की कोई भी लेंथ चूज़ कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. एस्टिमेट द लेंथ ऑफ दीज साइड्स देन यूज़ अ रूलर टू मेजर दैम. हम एस्टिमेट करते हैं पहले खुद से. मैं कह देती हूँ ये 4 सेंटीमीटर है. अब हम रूलर से इसको मेजर करते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर है. ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है. तो बेसिकली इट इज़ अ रेगुलर शेप जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं. ऑक्टागॉन मीन्स 8 साइडेड फिगर. कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागॉन. एक साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स की है और टोटल 8 साइड्स हैं. सो 3 × 8 इज़ 24 सेंटीमीटर्स. ऑक्टागॉन की हमारे पास आ गई है जी. पेरीमीटर आ गया. इफ़ ईच लाइन इज़ मेड 2 सेंटीमीटर लॉन्गर. अगर हर लाइन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कर दी जाए, 3 है तो 3 + 2 5. अब ये ईच लाइन वुड बी ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो टोटल ये 8 साइड्स हैं इसकी. ठीक है, व्हाट विल बी द पेरीमीटर. सो 5 × 8 विल बी 40 सेंटीमीटर. तो अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, 40 सेंटीमीटर. हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इनसाइड ईच शेप. 1 2 3 3 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं और हाफ हाफ 2 स्क्वायर्स हैं. एक हाफ और एक हाफ कंप्लीट दोनों मिला के बनेंगे 1. सो 3 + 1 इज 4 स्क्वायर्स. एंड 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट स्क्वायर्स एंड हाफ हाफ 2 स्क्वायर्स हैं. तो 6 + 1 इज 7 स्क्वायर्स. कंप्लीट द ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल्स है मीन 3 एंगल्स, 3 एंगल्स हैं. तो 1 और 2 तो हमारे पास बनी हुई है. तीसरी साइड हमने इसकी बनानी है दोनों को ज्वाइन करके. अब देखते हैं इसके कितने स्क्वायर इसमें ये कवर कर रहा है. 1 2 3 4 5 6. अब ये दोनों हाफ मिला के हो गए 7 और ये दोनों हाफ मिला के हो गए 8. तो इट्स एरिया इज 8 स्क्वायर यूनिट्स. फाइंड द एरियाज एंड पेरीमीटर ऑफ दीज शेप्स. एरिया तो डेफिनेटली जितने ब्लॉक्स उसने कवर किए हैं वो होगा हमारे पास. सो इट्स एरिया इज 3 स्क्वायर्स. अब इसका पेरीमीटर सिंपली हम इसकी साइड्स काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो इट्स पेरीमीटर इज 8. नेक्स्ट इज हमारे पास 1 2 3 4 स्क्वायर्स. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स एंड नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स. सो आपने ये नोटिस किया कि एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है बाय 1. 3 4 5 6 यानी 1 1 इंक्रीज हो रहा है, 1 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. अब आ जाते हैं पेरीमीटर पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसका एरिया है 10 स्क्वायर यूनिट्स. सॉरी, पेरीमीटर है 10. इसका पेरीमीटर 1 2 3 4 5 6 7. ये मैं क्रॉस स्क्वायर पे नहीं उसकी साइड्स पे लगा रही हूँ. 8 9 10 11 12. सो 12 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. अब पेरीमीटर में आप नोट करें कि हमेशा 2 ऐड हो रहा है. 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14. सो नीचे क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द नेक्स्ट शेप इन द सीरीज. ड्रॉ इट. आपको नजर आ रहा है कि इससे नेक्स्ट आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं. एरिया आपने इंक्रीज करना है 1 स्क्वायर. आपको सीक्वेंस पता चल गया यहाँ से 3 4 5 6. तो आपको पता है कि नेक्स्ट आपके पास 7 होने चाहिए स्क्वायर्स. ठीक है, तो 2 हम यूं ड्रॉ कर लेंगे. 1 2 और 5 और ड्रॉ करने 3 4 5 6 7. तो ये हो गया जी हमारे पास एरिया इसका 7 यूनिट्स. पेरीमीटर देख लेते हैं. अब देखो पेरीमीटर में 2 इंक्रीज हो रहा है तो इसमें भी 2 ही इंक्रीज होना चाहिए. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए 14 के बाद 16 हमारे पास आ गया इसका पेरीमीटर। तो इसका मतलब है कि हमने ये बिल्कुल ठीक ड्रॉ किया है। सो व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर्स दैट यू हैव रिटन फॉर एरिया एंड पेरीमीटर? जो हमने नंबर्स लिखे हैं एरिया और पेरीमीटर के लिए, इनसे हमने क्या नोटिस किया है? इससे हमने ये नोटिस किया है कि द ईच टाइम एरिया इंक्रीजेज बाय 1, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है वो 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहा है, यानी 1 ऐड हो रहा है उसमें। एंड द पेरीमीटर इंक्रीजेज बाय 2, यानी ईच टाइम अगर 1 बाय 1 एरिया इंक्रीज होता है तो पेरीमीटर उसका बाय 2 इंक्रीज होता है, यानी 2 यूनिट्स मजीद पेरीमीटर में इंक्रीज आता है अगर एरिया में 1 यूनिट इंक्रीज आए